ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हमारे झारखंडी मानसिकता के साथ छल कर रही है और राम रहीम के नाम पर लुटते आ रहे हैं वोट है। झारखंड की जनता मूलवासी ने ठाना है कि इस बार मारेंगे अपना माटी के लिए वोट का चोट। आज भाषा संस्कृति के ऊपर हमारे राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसका जो आघात हो रहा है, राज समाज ही नहीं पूरे भाषा संस्कृति के ऊपर भी हो रहा है। भाषा और संस्कृति के नाम पर राज मिला है तो प्रत्याशी भी भाषा का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ के मूलवासी को हमेशा कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत अनदेखा करते आए हैं। उनके कार्यकर्ताओं को सिर्फ झंडा ढोने के लिए और जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए रखा जाता है, प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है। रहीम बाबू, आजादी के बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए आप लोग देख सकते हैं जी। ये बहुत बड़ा हम लोग के साथ छल प्रपंच है, बहुत बड़ा हम लोग का स्थानीयता के लोगों के साथ शोषण है। कभी भी वो न तो सुरजाही में आते हैं, न ग्राम पूजा में आते हैं, न कर्मा में आते हैं, न सरहुल में, न सोहराय में, कभी कोई शुभकामना भी व्यक्त नहीं करते हैं। कि अब समय आ गया है उचित निर्णय लेने का कि हमारे साथ अगर इस तरह का छल प्रपंच हो रहा है तो इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी जी के बारे में एक बात कहा है, एक बात कि अगर सोनिया जी हमारे देश के सभी राज्यों का नाम बिना लिखे बता देंगे तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। तो ऐसा ही हम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कहना चाहेंगे यही अंदाज में कि अगर जिस प्रत्याशी को आप धनबाद में देते आए हैं, चाहे देवघर में देते आए हैं, रांची में देते आए हैं, क्या वो लोग संथाली जानते हैं? क्या वो लोग कुड़माली जानते हैं? क्या नागपुरी जानते हैं? क्या हो खड़िया मुंडारी जानते हैं? मेरा दावा है कि वो लोग 5 मिनट का भी वक्तव्य अपना संबोधन नहीं कर पाएंगे। इस राज्य की राजधानी और वहां के उम्मीदवार को यहाँ की ना भाषा संस्कृति मालूम है ना और कुछ, और वैसे लोगों को टिकट देना ये दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो षड्यंत्र है पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का जो शोषण है, इसको आखिर कब तक हम लोग सहेंगे? बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जो हमारे भारत मुक्ति आंदोलन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दिए कि झारखंड की जनजाति भाषा को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। झारखंड की जनजाति भाषा को समझ पाना बड़ा ही कठिन है और यहाँ की क्षेत्रीय भाषा अगर समझ भी लिए ना तो बोल पाना नामुमकिन है। कि धनवान सेठों से पैसे लेकर अगर टिकट आप बांट रहे हैं ना तो इतना आप जान लीजिए कि हमारे मूलवासी आदिवासियों को उनके हक अधिकार से छांट रहे हैं। पद से बदतर स्थिति होते हुए यहाँ के मूलवासियों को नहीं देख सकते। इसी भाषा को प्यार किया, इस भाषा के गीत संगीत को निजात किया और आज इनका दर्द छलका है तो जरूर कुछ बात है। सबका साथ और सबका विकास, ये नारा आखिर कितना सच्चा है? और राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहेंगे कि भारत जोड़ो का न्याय यात्रा का हकीकत जान रहा बच्चा बच्चा है। हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के सारे नेतागण थोड़ा सा अगर है तो शर्म करो।
अरे पैसा लेकर टिकट मत बांटो, झारखंडी हित में कर्म करो। राज समाज के युवाओं का, नई पीढ़ी का कहना है कि अब ज्यादा तिकड़ी मत करो, ज्यादा माथा मत गरम करो। उन्होंने कहा है कि दादा मन तो ऐसा कर रहा है, अब ढोंगी चापलूस नेताओं को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। हमारे हिस्से का खीर बहुत बार खा लिया है आपने, अपना खून अब नहीं चूसने देंगे। क्या बात। मैं बता दूं तो कि कैसे देश उस दर्द को की समझ पाएंगे? कोयला राजधानी धनबाद है। एशिया का नामचीन स्टील प्लांट बोकारो है। और अगर यहाँ पे माटी का बेटा को टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या भी तो यही है। तो डर तो है इन लोगों को। आपने अपनी माताओं बहनों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया है। वो कभी सड़क पर डहरे टुसू, डहरे करम, डहरे सोहराय नहीं किया। अमुक पार्टी का लहर है, अमुक पार्टी का हवा है, लेकिन हम कहेंगे अभी आंदोलन का जबरदस्त गर्म तावा है, छुइएगा नहीं तो जल जाएगा। भाषा आंदोलन का अगर शुरुआत अगर देखा जाए तो बोकारो धनबाद से हुई, लेकिन यही धनबाद की लोकसभा सीट को जदयू को देने की बात चल रही है। कितना कितना झारखंडियों को बुड़भक बनाने की बात है। भले हमारे पास डिग्री कम है, लेकिन अनुभव में हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। ये मेरा स्वाभिमान कहता है, ये मेरा अंतर्मन का ज्ञान कहता है। झारखंडी साथी अब जोश में आओ और ऐसे फर्जी नेताओं को दूर भगाओ। ये लोग बोलते हैं कि शहर में बहुत सारा लोग जो है कि भोजपुरी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, इसीलिए उन लोग को टिकट देते। तो गांव में मत आइए रे भाई, गांव भर से शहर कीजिए। हम लोग का यहाँ भी ज्ञानी गुणी समाज सेवी का कमी नहीं है। शास्त्रार्थ में भी नहीं सकेगा, समाज सेवा में भी नहीं सकेगा। जय श्री राम। अरे जय श्री राम हम लोग आज से 25 साल पहले से गा रहे हैं और बचपन से श्री राम का भक्त हैं। आप ही लोग अकेले खाली जय श्री राम है क्या? आप ही लोग अकेले मोदी का भक्त हैं? आप ही लोग खाली मतलब ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस का और राजीव गांधी का भक्त है? यहाँ पर सब कोई है। तो यहाँ का नेता, यहाँ का प्रत्याशी, स्थानीय जो है कार्यकर्ता, उन लोग को टिकट दीजिए, किसी को दीजिए। झारखंड मुक्ति के आंदोलन की जो सबसे बड़े पुरोधा हमारे विनोद बाबू के धरती में सिंदरी, जो उनका जन्मभूमि है, उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गहरी संवेदना और दुख प्रकट किया था कि देश ने एक महान नेता खो दिया। विनोद बाबू का कहीं कोई नाम नहीं है। इससे संकेत किया जा रहा है। और हमारे स्वर्गीय विनोद बाबू जिन्हें झारखंड पितामह कहा जाता है, इसमें हम मोदी जी का विशेष हम तो गलती नहीं मानेंगे। हमारे झारखंड के जो मंचासीन थे, उन नेताओं का क्या दायित्व, क्या कर्तव्य था? अभी जो हमारा समाज आदिवासी सूची के लिए शामिल होने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, इस विषय को विशेष उकसाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान जो है कि आदिवासी मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं। यही मोहदा मोड़ में बोले थे, मोहदा मोड़ में बोले थे कि कुड़मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल करेंगे। लोग यहां से दिल्ली जा रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं, डहर छेका कर रहे हैं, तमाम तरह का जो भी कर्म, डहरे करम, डहरे टुसू, डहरे स्वर, बहुत तरह का चीज कर रहे हैं। आज आपका कर्तव्य कहाँ जा रहा है? विवादित लोगों को प्रत्याशी बना दे रहे हैं, 2-2 बार विधायक बना दे रहे हैं। आपका सेवादारी, आपका चाटुकारिता में सब भुला गए हैं। इनका जो जाति है, ये तमाड़ी जाति, उस समय जिस समय खूंटी से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय तमाड़ी जाति जनजाति के ग्रेड में नहीं आया था, है ना? चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद इनका जाति आया इनमें। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कुर्मी लोग खाली नौटंकी कर रहा है, तो हम लोग नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी नजर आ रहा है? नौटंकी और बदमाशी तो आप लोग कर रहे हैं।
आप नहीं थे तो आप जीतने के बाद करवा रहे हैं। दुरुपयोग तो कानून का आपने किया। तमाड़ी जाति समाज ने रेल टेका आंदोलन नहीं किया आदिवासी बनने के लिए, और गोंजू इत्यादि जो भी जनजाति को 3-4 को मतलब शामिल किए। किसी ने आदिवासी कुर्मी समाज का जैसा घनघोर प्रचंड आंदोलन नहीं किया। अभी भी हम लोग का पुरुलिया में अभी है 8-9-10 को बहुत बड़ा ये है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं चापलूस लोग का चक्कर में। किसी का औकात नहीं है कुर्मी के बलिदान को अनदेखा करने का। सबसे ज्यादा हम लोग देश राज समाज के लिए करने और मरने वाले जाति समाज से आते हैं, और हम लोग के साथ इस तरह का जो अनदेखा कर रहे हैं तो उसको भी देखा जाएगा, देख लेंगे। रहीम बाबू, भाषा की शक्ति के बारे में मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा जो हमारे झारखंड के राजनीतिक इतिहास में घटित हुआ था। दिसम गुरु शिव सोरेन जी एक बार बने थे मुख्यमंत्री। वो पहले सांसद थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर से चुनाव लड़ना था। तो कुछ चापलूस लोग के चक्कर में आ गए, है ना, और वो तमाड़ से जाके चुनाव लड़े, उपचुनाव। उनकी अपनी भाषा तो संथाली थी, और वहां की जनता मुंडारी, कुड़ुक, कुड़माली इत्यादि भाषा जो झारखंड की है, वो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाए, जनभावना से जुड़ नहीं पाए। उनके प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी थे राजा पीटर जी निर्दलीय थे। ये तो पार्टीधारी थे, राज्य के सुप्रसिद्ध पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, है ना। और इनका जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस इनको लेड हुआ, वहां पर चारों तरफ हवा ये फैल गया, अरे ये तो संताली है, ये मुंडारी नहीं जानता है, यहाँ पर जीतेगा तो हम लोग को कुछ काम नहीं हो पाएगा, है ना। परिणाम क्या हुआ? चुनाव हार गए। एक मुख्यमंत्री एक निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गया। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा की शक्ति क्या है, भाषा की महानता क्या है। ये जो राजनीतिक है ये सिर्फ शोषण करने का, ये जो राजनीतिक है शोषण करने का है। ये है हमारे गौतम दा, जो खोटा संगीत के गीत संगीत के जन्मदाता है, और इस माटी के दर्द को ये अच्छी तरह से। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। विशेष क्या कहेंगे, आशीर्वाद जरूर दीजिए। सभी झारखंडी जनगण को जोहार करते हैं। अगर हमारा ये संदेश आप लोग के अंतर्मन को छू रहा है तो कमेंट में आप लोग झारखंडी मूलवासी आदिवासी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। जोहार, जय झारखंड।